हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की एक और इस न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इतिहास की आर्मी के इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी वैकेंसी आज हमारे सामने निकल कर आ चुकी है हमारे लिए। हम सभी भाइयों के लिए ये वैकेंसी सबसे बड़ी खुशी की बात है। 2026 की जो आर्मी की जो वैकेंसी आने वाली थी, उसका नोटिफिकेशन फाइनली हमारे पास आ चुका है। या तो आपने कहीं से उसे देख लिया होगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको बता दूँ कि आर्मी की जो नोटिफ़िकेशन है 2026 के लिए, आर्मी भर्ती का नोटिफ़िकेशन फाइनली निकल कर आ चुका है और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वैकेंसी तो अब आ चुकी है, लेकिन अब जो हमें भी अपनी पूरी ताकत से और पूरी लगन, पूरी हिम्मत, पूरी मेहनत जो है पूरी एक साथ लगा देनी है, ताकि इस बार हमारा सिलेक्शन इस भर्ती में फाइनली हो जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये भर्ती आ चुकी है। मैंने वैसे तो आप सभी को बता दिया है कि किस प्रकार से हमें हमारी तैयारी को कंटिन्यू करना है, किस प्रकार से हमें पढ़ना है। लेकिन मैं अभी आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे ही पेपर में तो आपने अच्छा खासा स्कोर कर लिया, तो उसके बाद हमें फिजिकल करना होता है। तो आपको फिजिकल भी अभी से स्टार्ट कर देना है। फिजिकल में हमें इस बार पीछे नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सी गलतियाँ हो जाती है मेरे बहुत से भाइयों से, जिसके कारण वो पेपर में तो ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं और पेपर में स्कोर भी अच्छा कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो फिजिकल में आउट हो जाते हैं। इसलिए आपको फिजिकल की भी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा अगर दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लेकर, तो वैसे तो मैंने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जो वीडियो वो आप सबके साथ वैसे तो मैंने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी शेयर कर दिया है। लेकिन अगर आप कमेंट करते हो, अगर आपको फिर से वीडियो चाहिए, या फिर मैं वीडियो कन्फर्म कर ही देता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी एक वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेके आ जाऊँगा कि हमें जब रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो किस प्रकार से करना होता है और हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आवश्यक होते हैं और जिन्हें हमें लास्ट भर्ती तक सँभाल के रखना होता है। तो मैं बहुत जल्दी एक वो भी वीडियो लेकर आप सभी के सामने आ जाऊँगा। तो दोस्तों, मैं बात कर देता हूँ अब कि चलो फाइनली वैकेंसी तो हमारी आ चुकी है, खुशी का मौका है, ज़रूर हमें खुश होना चाहिए। लेकिन अब हमें क्या करना है, किस प्रकार से हमें तैयारी को और ज़्यादा धार देनी है, ताकि हम इस बार आर पार हो जाए, इस बार तो वैकेंसी में हमारा फाइनल सिलेक्शन हो ही जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है, तो ये लास्ट मौका है भाई, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला हमें सिलेबस कवर करने के लिए। ये एक लास्ट मौका है आप सभी के लिए, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही 1 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, तो आप मुश्किल से मान लीजिए पूरा फरवरी तो फॉर्म भरेंगे और मार्च मार्च में जो आपको वैसे भी लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की होती है, उसके अलावा 1 महीना मिलता है। यानी फरवरी और मार्च हमारे पास हैं, और वैसे मैं बात करूँ तो अप्रैल के सेकंड वीक या अप्रैल के लास्ट वीक तक तो हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। मैं आज आप सभी के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। आप चाहे जो भी कर लेना, देख लीजिए हमारे एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक तो कहीं नहीं गया भाई, इसके बाद एग्ज़ाम नहीं होने वाले इससे ज़्यादा लेट। पिछली बार भर्ती बहुत लेट हो गई थी, लेकिन इस बार आर्मी की भर्ती कतई लेट नहीं होने वाली है, हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। अगर हमने अभी तक अपना सिलेबस कवर नहीं किया है, तो आप अभी से एक पेन कॉपी उठाइए और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करना शुरू कीजिए। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि मैं पूरा सिलेबस कवर कर दूँगा, तो बात अलग है मेरे भाई। 1 महीने पहले बात अलग थी, तब शायद सिलेबस अभी तक आधा या पच पचा 25% तो सिलेबस शायद 1 महीने पहले अगर आप स्टार्ट करते तो अब तक कवर कर चुके होते। लेकिन अब आप तो ये सोच रहे हैं कि आप उनमें से हो, जो जैसा कि मैंने कहा था कि नोटिफ़िकेशन आती है तो बहुत से बंदे तैयारी में लगेंगे। तो मैं आपको बता दूँ भाई, अभी थोड़ा मुश्किल है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर सको। उसके लिए मैं आपको सीधा ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो बहुत से टीचर्स अब जो है आपके लिए वो बैच लेके आते हैं क्रैश कोर्स टाइप में, तो आप वो बैच खरीद लीजिए और उनके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जैसे आप उनके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करते हैं, तो उन टीचर्स को जो एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से वो इस चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं कि कहाँ-कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठ कर आने वाले हैं। वैसे तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हम जो है अगर उनकी बात मानेंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो शायद हम उनकी ज़्यादा बात को उसका फ़ायदा उठा पाएँगे। तो आपको जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैच लेके ही तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर आप रिपीटर्स हैं, तो आप कहीं से भी रिपीटर्स का मतलब आपने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया था और आप इस बार भी एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपको पता है किस प्रकार का क्या लेवल आता है एग्ज़ाम का, तो आप उस हिसाब से भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी आने के बाद मैं सबसे पहले बात करूँ कि भाई इसके अंदर वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिनों पहले बहुत सा एक खबर वायरल हुई थी कि 1 लाख पदों के ऊपर अग्निवीर की भर्ती होगी। हालाँकि उन अग्निवीर में आपको भी ये पता है कि तीनों सेनाओं के अग्निवीरों की वहाँ पे बात हो रही थी। लेकिन आर्मी
नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों में वो 1 लाख वैकेंसियाँ बँटने वाली है। उनमें से मैं आपको बता दूँ, मैक्स टू मैक्स 10% जो है वो अग्निवीर की जो वैकेंसी है वो नेवी एयरफोर्स में जाएगी, यानी 5,000 आप नेवी में समझ लीजिए और 5,000 आप एयरफोर्स में समझ लीजिए। उसके अलावा जो पूरी 80 से 90,000 वैकेंसीज़ जो आने वाली है वो हमारी इंडियन आर्मी के अंदर ही आने वाली है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी ये है। ये भी आपके सामने गोल्डन अपॉर्च्युनिटी निकल के आ चुकी है, अगर आपको इंडियन आर्मी के अंदर जॉइन करना है तो। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे वैकेंसी का जो अनुमान है उसके अकॉर्डिंग, अगर जिस बंदे ने इस बार सीई पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल पास पास भी कर लिया ना आपने, नॉर्मल भी पास कर लिया, तो उस बंदे का इस बार 100% सिलेक्शन होने वाला है, उस बार को कोई भी नहीं रोकने वाला। इसलिए मैं आपको बार-बार ये बात बोल रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बनाइए, जितना आप पढ़ाई में और सीए पेपर में जितना अच्छा स्कोर कर लोगे, उसके बाद आपको जो है सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। और मैं आपको बता दूँ, ऑल इंडिया से, यानी पिछली बार जो वैकेंसी थी उसकी डबल वैकेंसीज़ इस बार निकल के आने वाली है। डबल आप लिख के ले लीजिए, डबल वैकेंसीज़ निकल के आएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन हमारा सीई पेपर है, हमारी पूरी जी जान लगा देनी है हमें सीई पेपर को निकालने के अंदर, और किस प्रकार से इंटेंसिटी के साथ हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जी उठाया कुछ भी पढ़ लिया। जिस प्रकार से मैंने अपनी पढ़ाई की थी, मैंने पेपर निकाला था फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसी तरह आपको भी निकालना है। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि किस प्रकार से आपको अपनी स्टडी करनी है। तो आपको उन वीडियोज़ को देख लेना है और जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा धार लगा देनी है। और वैकेंसी इस बार फुल है मेरे दोस्त, वैकेंसी की बिल्कुल कोई लोड नहीं लेनी है आपको, चाहे आप किसी भी आर हो, किसी भी जेड आर हो से क्यों ना हो। तो अब फाइनली बात कर ही लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप बोलोगे वैकेंसीज़ आई नहीं कि आपने कट ऑफ की बात शुरू कर दी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वैकेंसीज़ तो हर साल आती है और कट ऑफ भी हमारे सामने हर साल आती है। लेकिन इस बार अच्छी बात ये है कि वैकेंसीज़ ज़्यादा है तो कट ऑफ शायद थोड़ी कम जाएगी। शायद कम जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम चली जाएगी, लेकिन हाँ, जहाँ पिछली बार हमने 38-39 क्वेश्चन किए थे तब हमारा नंबर फाइनल मेरिट में आ रहा था, तो इस बार शायद 35 या 36 क्वेश्चन पे भी हमारा फाइनल मेरिट में नंबर आ सकता है। और जैसा कि आप सबको पता है, नेगेटिव मार्किंग हट चुकी है पिछली बार से। आई होप कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो ये कट ऑफ और नीचे जाएगी, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई तो आप ये समझ लीजिए कि 35 से 36 क्वेश्चन तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। और 35 से 36 क्वेश्चन आपके सही आसानी से हो जाते हैं। अगर आप मैथ रीजनिंग में अपनी पूरी से पूरी स्टडी लगाते हैं, पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो मैथ रीजनिंग में आप 20 में से 17-18 नंबर कहीं से नहीं छोड़ने वाले। उसके अलावा अगर हम साइंस और जीके की बात करें तो वहाँ पे अगर हम 9-9 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो हो जाता है हमारा 36 का आंकड़ा, तो ऐसे ही पार हो जाता है। इसलिए मैं आपको बार-बार से बोल रहा हूँ कि जो सिलेबस फिक्स है उसी को आप अपने बार-बार पढ़ते जाइए। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जीडी की आपकी एस्टीमेट कट ऑफ जो रहने वाली है, वो यहाँ पे रहने वाली है 165 प्लस। 165 आप उन सभी एआरओ, जेडआरओ की मान लीजिए जहाँ पे टॉप कट ऑफ जाती है। उसके अलावा कट ऑफ बहुत नीचे भी जाएगी बहुत से एआरओ में, लेकिन जो एआरओ ज़्यादा ऊँचाई में है, यानी जो जिनके कट ऑफ हर बार एक 170, 175, 180 जाती थी, उनकी कट ऑफ इस बार जो है 165 प्लस आने के पूरे-पूरे चांस है, क्योंकि वैकेंसीज़ जो है इस बार डबल है। सभी एआरओज़ में वैकेंसीज़ डबल आने